इस खबर को ध्यान से देखिए क्योंकि इस मामले का है सीधा सरोकार आप और आपके परिवार की जिंदगी से। क्योंकि अब निजी अस्पताल ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी काली कमाई के लिए हो रहा है मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर फिर चर्चित हुई सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने तथ्यों के साथ लगाए गंभीर आरोप। पूरे प्रदेश में मचा हड़कंप। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जनता के पैसों से लाखों का वेतन पाने वाले डॉक्टरों के द्वारा काली कमाई के लिए 100 से भी ज्यादा मरीजों के शरीर में घटिया जानलेवा पेसमेकर लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस पेसमेकर कांड के चलते कई मरीजों की मौत की बात जांच अधिकारी के द्वारा कही गई है। इतना ही नहीं, बहुत से मरीजों की जान अभी भी खतरे में है, जिनके शरीर में दिल के अंदर लगाए गए घटिया पेसमेकर कभी भी धड़कनों को बंद कर सकता है। और यह महापाप हुआ है उस चिकित्सा विश्वविद्यालय में जिसके कुलाधिपति हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस जानलेवा भ्रष्टाचार से संबंधित कई संदिग्ध ऑडियो वीडियो वायरल हो चुके हैं। खुलासा करने वाले कार्डियक सर्जन और एचओडी द इंडियन ओपिनियन से रिकॉर्डेड ऑडियो में वह बातें कह चुके हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा अपने गांव में स्थापित की गई सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दिनों डॉक्टर और अधिकारियों की अराजकता, भ्रष्टाचार और मरीजों की जिंदगी का सौदा करने की खबरों के लिए बदनाम हो रही है। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उनके अपने लोगों और क्षेत्र की जनता को कम खर्च में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से सैफई मिनी पीजीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में इस संस्थान को और विकसित किया, इसे मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। इसके बावजूद पिछले कई वर्षों में सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज कहा जाता है, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर सफाई कर्मियों के ठेके में भारी धांधली हुई, सफाई कर्मचारियों के वेतन के लाखों रुपए का गबन हुआ, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया, दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद में मनमानी और भ्रष्टाचार की बातें सामने आई। और अब सबसे ज्यादा शर्मनाक मामला सामने आया है जिसने पूरे मेडिकल पेशे को कलंकित कर दिया है। वाइस चांसलर के निर्देश पर बनी ऑडिट जांच कमेटी ने यह खुलासा किया है कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सक्रिय प्रभावशाली रैकेट ने 100 से भी ज्यादा हृदय रोगियों के शरीर में घटिया पेसमेकर प्रत्यारोपित कर दिया है, जिसकी वजह से सभी मरीजों की जिंदगी खतरे में है। और यह भी कहा जा रहा है कि कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस भ्रष्टाचार की जानकारी विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर रमाकांत, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के ओएसडी जयशंकर प्रसाद को काफी पहले ही मिल गई थी, लेकिन मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा। बताया जा रहा है कि दरअसल यह मामला 2019 में ही उजागर हो गया था, जब एक मरीज और उनके परिजनों के द्वारा प्रो वाइस चांसलर रमाकांत यादव से शिकायत की गई थी कि उनके शरीर में गलत पेसमेकर लगाया गया है। इसके अलावा पेसमेकर सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने भी आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय में घटिया पेसमेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई और भ्रष्टाचार का यह जानलेवा खेल चलता रहा। कई महीनों पहले ही 5 सदस्यीय जांच टीम ने प्रमाणित तथ्यों के साथ रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को यह निष्कर्ष दे दिया था कि हृदय रोग विभाग के डॉक्टर समीर सर्राफ के द्वारा बड़ी संख्या में मरीजों के शरीर में घटिया पेसमेकर लगाए गए हैं, जो कि नॉन एमआरआई कैपेटिबल, यानी ऐसे पेसमेकर मरीजों के दिल में प्रत्यारोपित कर दिए गए हैं कि यदि वह मरीज किन्हीं कारणों से एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई की मशीन पर जाते हैं, तो उनके हृदय में तत्काल गंभीर क्षति हो सकती है और उनकी तत्काल मौत भी हो सकती है। इतना ही नहीं, जांच कमेटी ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को यह भी बता दिया था कि लगभग 1 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद नियम विरुद्ध तरीके से की गई है, जबकि पहले से ही ऐसी मेडिकल सामग्री का 1 से 1.5 वर्ष का स्टॉक विश्वविद्यालय में मौजूद था। जांच कमेटी ने यह भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर समीर सर्राफ और उनकी टीम के द्वारा कई मरीजों को 10 गुना महंगे इंजेक्शन बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था और जो पेसमेकर उनके हृदय में लगाए गए उसके लिए उनसे बहुत ज्यादा कीमत वसूली गई। इसके बावजूद घटिया पेसमेकर लगा दिए गए। खास बात यह है कि इस 5 सदस्यीय कमेटी में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से सैफई तहसील के एसडीएम भी शामिल थे और इन्होंने भी इन सारी गड़बड़ियों की जांच करते हुए जांच रिपोर्ट को सही ठहराया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद भी कई महीनों तक मामले को ठंडे बस्ते में रखा गया। जब इस भ्रष्टाचार से संबंधित बातें सोशल मीडिया पर चर्चित हो गई और कई संदिग्ध ऑडियो वीडियो वायरल होने लगे, तब जाकर डॉक्टर समीर सर्राफ को निलंबित किया गया। सूत्रों के मुताबिक रैकेट से जुड़े कई प्रभावशाली लोग अभी भी अपने पदों पर काम कर रहे हैं और मामले को दबाने में जुटे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
कार्डियक सर्जरी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अमित सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वह बेहद डरे हुए हैं। उन्हें अपने परिवार और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता हो रही है। उन्होंने इस बात की शिकायत इटावा के डीएम, एसपी और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से भी की है। वह इस मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने भी डॉक्टर अमित को सुरक्षा देते हुए बाहरी कमेटी से जांच की बात कही है। द इंडियन ओपिनियन से बातचीत में डॉक्टर अमित सिंह ने बहुत सी गंभीर बातों को बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि बहुत से मरीज इस घटिया पेसमेकर कांड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत से मरीजों की जान खतरे में है, जो हर पल मौत की ओर बढ़ रहे हैं।